चलिए, कल के क्लास में क्या क्या देखे थे? पिछले क्लास में हम लोग रामायण काल के बारे में क्या क्या देखे थे? कुछ हमने ग्रंथ के बारे में पढ़ा था। कुछ किसके बारे में पढ़ा था? ग्रंथ के बारे में पढ़ा था। नाम बताएंगे। सबसे पहले क्या देखा था हमने? क्या देखा था? रामायण, है ना। रामायण किसने लिखा है? दूसरा हमने देखा था क्या? रामचरितमानस। दूसरा हमने क्या देखा था? रामचरितमानस। मैं स्पीड लेकर जा रहा हूं क्योंकि ये पढ़ चुके हम लोग। पुराने वीडियो में आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है, जिन लोग नहीं देखे हैं, ठीक है। चलिए, तीसरा मैंने साहित्य का नाम बताया था। तीसरा साहित्य का नाम क्या था? रामायण मीमांसा। क्या नाम था? रामायण मीमांसा। चौथा साहित्य मैंने क्या बताया था जिसे याद रखना है? हाँ, दंडकारण्य रामायण। दंडकारण्य रामायण, ठीक है, ये बताया था मैं, दंडकारण्य रामायण। पांचवा क्या बताया था मैंने? छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन। राम वन गमन। ये हमारे 5 साहित्य है जो रामायण काल की हमें क्या बताते हैं? जानकारी देते हैं, ठीक है। अब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा इससे संबंधित, है ना, इस किताब को लिखने वाले कौन है, राइटर कौन है इसके, ठीक है, इस साहित्य को लिखने वाले कौन है। रामायण किसने लिखे हैं? वाल्मीकि जी ने। रामायण किसने लिखे हैं? वाल्मीकि जी ने। सभी को याद है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। रामचरितमानस, बहुत बढ़िया, किसने लिखे हैं? तुलसीदास जी ने लिखे हैं, ठीक है, इसे बिल्कुल ध्यान में रखेगा। चलिए, रामायण मीमांसा करपात्री, किसने लिखे हैं? करपात्री जी ने रामायण मीमांसा लिखा है। दंडकारण्य रामायण किसने लिखे हैं? मन्नू लाल, अलग से लिख दूं यहां पे, मन्नू लाल यदु, इन्होंने दंडकारण्य रामायण लिखा है ना। छत्तीसगढ़ पर्यटन राम वन गमन, ये किनकी साहित्य है? किनकी साहित्य है? हेमू यदु की साहित्य है। याद रहेगा, एग्जाम में पूछा जाता है भाई, बिल्कुल हर एक बातें यहां ध्यान में रखनी है। फैक्ट है तो यह क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? याद, कोई उपाय नहीं है, याद करना ही पड़ेगा। याद कैसे करते हैं? लिख लिख कर आप देखिए, सभी चीजें याद होगी। मैंने दूसरा टॉपिक बताया था, छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में किस नाम से रामायण काल में किस नाम से जाना जाता था? छत्तीसगढ़ को क्या बोलते थे? दक्षिण कोसल, ठीक है। बस्तर को किस नाम से जाना जाता था? बस्तर को किस नाम से जानते थे? दंडकारण्य। किस नाम से? दंडकारण्य के नाम से जानते थे। तीसरा हमने क्या देखा था, है ना, इस समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र में क्या बोली जाती थी? बोली या भाषा क्या था? कोसली। छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन बोली या भाषा का नाम बताइए, कौन सी है? कोसली, है ना। दक्षिण कोसल में क्या बोला जाता था? कोसली। तो छत्तीसगढ़, रामायण काल की बात हो रही तो छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन बोली या भाषा का नाम क्या होगा? कोसली होगा। क्लियर? इतनी बातें मैंने पिछली क्लास में बता चुका था। इसके अलावा मैंने बताया था कुछ रामायण कालीन स्थल, नाम बताए थे, ठीक है। रामायण कालीन स्थल बताया था मैंने। क्या बताया था? सबसे पहले मैंने बताया था कहां? बीएमसी जिला में, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिड़मिली, है ना। जिनको याद नहीं है, मैप का वीडियो मैं बना चुका हूं, आप लोग YouTube से जाकर देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ मैप प्रैक्टिस और जिला का निर्माण, ये दोनों आपको पता होना बहुत जरूरी है। मस्ट मतलब मस्ट, जिसको मैं बोल देता हूं अनिवार्य मतलब अनिवार्य, उसको आपको तब तक करना है, सीखना है, जब तक आप उसे बिना देखे ना कर पाए। रोज एक एक बार उसको ड्रॉ करके देखिए मैप को। क्लियर ना? होगा, एक दिन जरूर होगा। प्रयास करते रहेंगे, एक दिन जरूर होगा, और एक दिन आप अपने आप क्या हो जाएंगे? सीख जाएंगे, और उसी दिन से आपकी जीत होना। भाई, हराना किसको है? खुद को हराना है, अपनी अज्ञानता को दूर करना है, हमें ज्ञान ला कर करना है, तभी तो हारेगा ना हमारे अज्ञानता। हारेगा कि नहीं हारेगा? नहीं आता कोई बात नहीं, बहुत चीजें नहीं आती, बहुत लोगों को नहीं आती, ठीक है। तो ये कौन सा जिला है? भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी। भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी। कौन सा स्थल देखा? तो देखिए, भगवान राम जी का आगमन जो हुआ था इस तरीके से, है ना। पहले कहां है? मनेन्द्रगढ़ जिला, फिर कोरिया जिला, फिर सूरजपुर, फिर सरगुजा, फिर जसपुर, फिर रायगढ़, फिर शक्ति, फिर जांजगीर चांपा, फिर बलौदा बाजार, फिर महासमुंद से रायपुर से गरियाबंद से धमतरी से कांकेर से कोंडागांव से नारायणपुर से दंतेवाड़ा। बस्तर लिखना है तो बस्तर लिख लो, चलो बस्तर से दंतेवाड़ा से सुकमा,
क्या जिला का नाम बता सकते हैं? राम वन गमन में कितने जिले शामिल है, बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं? कितना जिला हो गया, काउंट कीजिए। चलिए, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये 19। टोटल 19 जिला शामिल है राम वन गमन में। ये राम वन गमन की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान में रखिएगा। किसमें? राम वन गमन में। राम वन गमन में मुझे बताइएगा, भगवान राम है ना, राम वन गमन के दौरान या वनवास के दौरान किस क्षेत्र से प्रवेश किए थे? कौन सा जिला होगा? भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी जिला होगा। ध्यान में रहेगा। जगह का नाम क्या है? क्या नाम है जगह का? सीतामढ़ी हर चौका। क्या नाम है? सीतामढ़ी हर चौका है। याद रखिएगा, जगह का नाम है सीतामढ़ी हर चौका। पूछा जाता है सीतामढ़ी हर चौका कहां है, कौन से जिला में है? कौन से जिला में है? भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी में है। और सीतामढ़ी घाघरा कहां है? कहां है? तो यही मिलेगा सीतामढ़ी। सीतामढ़ी से जो भी नाम मिलेगा आपको यही बता देना, सीतामढ़ी घाघरा। तो दो जगह कौन से जिला का याद रखना है? भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी का याद रखना है। याद रहेगा, ये बता चुका हूं मैं। यहां क्या बताया था मैंने? कोरिया में, कोरिया में क्या बताया था? अमृत धारा। कोरिया में क्या बताया था? अमृत धारा है। सूरजपुर में क्या बताया था मैंने? सूरजपुर में क्या बताया था, जल्दी बताइए? सारासोर कुंड। कौन सा कुंड? सारासोर कुंड। कौन सा पहाड़ी? सीता लेखनी की पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? सीता लेखनी की पहाड़ी। कौन सा और जगह? रक्सगंडा जलप्रपात। रक्सगंडा जलप्रपात। रक्सगंडा जलप्रपात। याद रखिएगा। तो ये तीनों स्थल कहां है? सूरजपुर में है। कहां है? सूरजपुर में। कौन कौन सा? कौन कौन सा? सारासोर। कौन सा? सारासोर, सीता लेखनी। और कौन सा? रक्सगंडा। कहां है? कहां है? सूरजपुर। हाँ, विश्रामपुर का भी नाम डाल लीजिए, विश्रामपुर। ठीक है, विश्रामपुर। ध्यान में रहेगा। इसको प्रैक्टिस करना है तो मैप से ही कीजिएगा, ऐसा नहीं थ्योरी लिखना है। कुछ तो अलग रखो अपने आप को। ठीक है, आपको मैप बनाना है ना। रफली मैप बनाना सीखिए और बिल्कुल उससे प्रयास कीजिए कि हम इसी जिला में इसको नोट डाउन करें, क्योंकि जिला लिखने की जरूरत पड़ेगी कि आपको नहीं पड़ेगा। आपका दिमाग में इमेज बनेगा और उसी इमेज से आप एग्जाम में आसानी से क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि हमारा माइंड बहुत कैपेसिटी वाला है, वो फट से ना उसको इमेज रूम में कैप्चर कर लेता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अगला कौन सा जिला है? अगला कौन सा जिला है? हा? अगला कौन सा जिला है? सरगुजा। सरगुजा में क्या मिला है जी? सरगुजा ये है चौथे नंबर में क्या है? सरगुजा। सरगुजा में क्या क्या देखे हम लोगों ने? सीता बेंगरा। क्या देखा? सीता बेंगरा। सीता बेंगरा। दूसरा क्या देखा हमने? रामगढ़ की पहाड़ी। क्या पहाड़ी? रामगढ़ की पहाड़ी। और लक्ष्मण बेंगरा। और लक्ष्मण बेंगरा। और हाथी खो। और हाथी खो। और रावण, ये तो यही मिल जाएगा, बंदर कोट। और बंदर कोट। याद रखिएगा ये सब। मैन पार्ट, मैन पार्ट भी याद रख लेना। मैन पार्ट, किष्किंधा पर्वत। और किष्किंधा पर्वत ये जनश्रुति में है ना, किष्किंधा पर्वत, साक्ष्य में नहीं है। ठीक है, किष्किंधा पर्वत अगर गलती से पूछा जाए कहां, तो किष्किंधा पर्वत क्या है? बाली, बाली जी का क्षेत्र, याद है ना। ठीक है, चलिए अगला कौन सा है? पांचवा क्या है? जसपुर। जसपुर में कौन सा जगह बताया मैंने? किलकिला। क्या बताया मैंने? किलकिला आश्रम कहां है? आपको पूछेगा एग्जाम में, किलकिला आश्रम कहां है, तो कहां है? जसपुर में। ऐसे ही पूछा जाता है भाई, किलकिला आश्रम कहां है? जसपुर में है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। छठवा क्या बताया था मैंने? छठवा जिला का नाम क्या है? क्या है छठवा जिला? हाँ, रायगढ़। रायगढ़ में क्या मिला है? राम झरना। रायगढ़ में क्या मिला है? राम झरना। अगला जिला कौन सा है? शक्ति। अगला जिला कौन सा है? शक्ति। शक्ति में क्या है? चंद्रपुर। चंद्रपुर। शक्ति में क्या है? चंद्रपुर। जांजगीर चांपा में क्या है? जांजगीर चांपा। आठवां कौन सा है? जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में दो जगह है, कौन कौन सा? एक खरौद है। ठीक है, यहां दिखाई भी नहीं देगा शायद, मैं यही लिख देता हूं। चलिए यही लिख देता हूं। एक क्या है? खरौद। और दूसरा क्या है? शिवरी नारायण। दूसरा जगह कौन सा है? शिवरी नारायण। शिवरी नारायण क्यों प्रसिद्ध है?
सबरी के जूठे बेर, शिवरी नारायण इसलिए प्रसिद्ध है ना। खरौत क्यों प्रसिद्ध है? खरदूषण, खरदूषण का वध किया गया था यहाँ पे। किसका? खरदूषण का वध किया गया था। ठीक है, चलिए अगला कौन सा क्षेत्र आया? बलौदा बाजार। अगला कौन सा क्षेत्र आया? बलौदा बाजार। जगह कम पड़ गया, इसमें बता दूं क्या पिछले वाले मैप में? ठीक है, चलिए यहां चलते। कौन से जिले में आया है? ये है बलौदा बाजार। मैं यहीं से ड्रॉ कर दे रहा हूं। ठीक है, ठीक। चलिए कौन सा जिला? बलौदा बाजार। कौन सा जिला? बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में कौन सा? ये बलौदा बाजार। कौन कौन सा जगह है बलौदा बाजार में? सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, कौन सा? तुरतुरिया। सबसे ज्यादा बार पूछा गया है क्या? तुरतुरिया पूछा गया। क्यों प्रसिद्ध है? तुरतुरिया में क्या है? आश्रम है। तुरतुरिया में क्या है? आश्रम। तुरतुरिया आश्रम, इसी को बोलते हैं क्या? वाल्मीकि आश्रम। इसी को क्या बोलते हैं? वाल्मीकि आश्रम। तो याद रखिएगा, वाल्मीकि जी का आश्रम कहां था? तुरतुरिया में। वाल्मीकि जी का आश्रम कहां था? तुरतुरिया में था। और तुरतुरिया कहां है? तो आपको डायरेक्ट पूछेगा वाल्मीकि आश्रम कहां है। और आप सभी को पता होगा, रामायण की कहानी, लव कुश का जन्म भी कहां हुआ है? वाल्मीकि आश्रम में हुआ है। लव कुश का जन्म कहां हुआ है? तो लव कुश जन्म स्थली कौन है? कौन सी जगह है? तुरतुरिया है। तुरतुरिया कौन से जिला में है? बलौदा बाजार में है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। दूसरा जगह कौन सा है? लवन। दूसरा जगह कौन सा है? लवन। लवन में किसका नाम दिख रहा है? लवकुश। लवकुश के नाम से कौन सा स्थल रखा गया है? लवन। कौन सा स्थल रखा गया है? लवन रखा गया है। चलिए नेक्स्ट स्थल है ना, और कौन सा है बलौदा बाजार में? और बताइए, एक और बताया था मैं, पलारी। और कौन सा जगह है? पलारी। पलारी में क्या है? सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। पलारी में क्या है? सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। ये बिल्कुल ध्यान में रखेगा। भगवान राम में ने यहाँ क्या किए थे? शिव जी का क्या किया था? इन्होंने पूजा किए थे। एग्जाम में पूछा जा चुका है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है या किस जिला में है। तो जिला कौन सा? बलौदा बाजार। जगह का नाम? पलारी। बता सकते हैं? एक बार जरूर रीड कीजिएगा, माइंड में छपना चालू हो जाएगा। पूरे को अपने खुद से रीड करना है और मैप में प्रैक्टिस करके देखना है। ठीक है, चलिए क्लियर? क्लियर ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बलौदा बाजार के बाद कहां जाएंगे? महासमुंद। महासमुंद में कौन सी जगह है? सिरपुर। महासमुंद में कौन सी जगह है? सिरपुर है। सिरपुर में क्या मिला है? सिरपुर में कहां गए थे भगवान राम? कहां गए थे जल्दी बताइए? गंधेश्वर महादेव मंदिर। गंधेश्वर महादेव मंदिर, यहां उनकी इन्होंने क्या किया था? पूजा किया हुआ था। ठीक है, गंधेश्वर महादेव मंदिर। सिरपुर के बाद फिर कहां चले जाएंगे? रायपुर। रायपुर में कितने स्थल याद रखने हैं? 3 स्थल। कौन कौन से 3 स्थल? चंद्रखुरी। चंदखुरी याद होगा आप लोगों को चंदखुरी के बारे में। चंदखुरी में क्या है? कौशल्या माता का मंदिर है। याद रखिए, कौशल्या माता का मंदिर। एशिया में क्या है जी? एकमात्र मंदिर। कौन है? कौशल्या माता का मंदिर। एकमात्र जगह में, पूरे भारत में भी बोलेंगे तो एक जगह है, वो कौन है? चंदखुरी। और चंदखुरी कौन से जिले में है? रायपुर जिले में है। ध्यान में रखिएगा, चंदखुरी कौन से जिले में है? रायपुर जिले में है। दूसरा कौन सा है? आरंग। दूसरा कौन सा जगह है? आरंग। तीसरा कौन सा जगह है? चंपारण। तीसरा कौन सा जगह है? चंपारण। चंपारण क्यों प्रसिद्ध है? चंपकेश्वर महादेव मंदिर। चंपेश्वर महादेव मंदिर कहां है? तो 3 महादेव मंदिर बता दिया मैंने। कौन कौन सा? सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, गंधेश्वर महादेव मंदिर और चंपेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चंपेश्वर महादेव मंदिर है कि नहीं है? गए हो घूमने? जाया करो, थोड़ा सा दर्शन वर्शन कर लिया करो, क्या पता इसी बहाने का क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, माइंड रिलैक्स करने भी तो जाना रहता है। ठीक है, हमेशा पार्टी करने ही नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा देखो, एक कहावत है, मैं बार बार कहते रहता हूँ, आग के सामने जाओगे आँच मिलेगा। मिलेगा? आग की गर्मी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? है ना। गुलाब के बगीचे में जाओगे, आपके शरीर में भी गुलाब के सुगंध आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे?
है ना, आते कि नहीं आते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप मंदिर में भी जाएंगे तो मंदिर की पॉजिटिव ऊर्जा आपके पास आएगी ही आएगी, चाहे भगवान आपको कुछ दे या ना दे, ठीक है। सकारात्मक ऊर्जा तो आएगी आपके पास, है ना। और वही सकारात्मक ऊर्जा हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या है, वही छोटी छोटी सकारात्मक ऊर्जा की क्या पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है। क्लियर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। ऑनलाइन वाले तो एक क्लास अटेंड करते दूसरा नहीं करते, अरे मन का है करने दो, कोई बात नहीं, रिजल्ट बताएगा फिर मन का है सब, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। तो रायपुर में कितने स्थल बता सकते हो बिना देखे, बिना देखे मेरे तरफ ध्यान दीजिए, बोर्ड में नहीं। चंदखुरी, आरंग, चंपारण। चलिए आगे कौन सा जिला, गरियाबंद। आगे कौन सा जिला, गरियाबंद। गरियाबंद में कौन सा जगह है, राजिम। गरियाबंद में कौन सा जगह है, राजिम। राजिम में क्या है जी, लोमस ऋषि का आश्रम। राजिम में क्या है, लोमस ऋषि का आश्रम। लोमस ऋषि जी से मिलने गए थे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक पूजा भी किया था, कहां, कौन से महादेव मंदिर है यहाँ, कुलेश्वर महादेव मंदिर। कुलेश्वर महादेव मंदिर ध्यान में रहेगा, कुलेश्वर महादेव मंदिर। तो 4 महीने महादेव जी के मंदिर बता चुके हैं, इसमें से 3 तो क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और व्यापम क्वेश्चन क्या करते हैं जी, रिपीट मारते हैं व्यापम, ये बात मत भूलिएगा। चलिए अगला कहां जाएंगे, कहां जाएंगे, धमतरी। धमतरी में कौन सी जगह है, धमतरी में कौन सी जगह है, सिहावा। धमतरी में कौन सी जगह है, सिहावा है, ध्यान में रखिएगा। सिहावा की खासियत क्या है, सप्तऋषि आश्रम। कौन सा आश्रम है, सप्तऋषि आश्रम, तो याद रखिएगा सप्तऋषि आश्रम, ठीक है। सप्तऋषि या फिर क्या बोलेंगे, और क्या याद रखेंगे, श्रृंगी ऋषि आश्रम। और क्या याद रखेंगे, श्रृंगी ऋषि आश्रम कहाँ है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, श्रृंगी ऋषि आश्रम। तो कितने ऋषि, 7 ऋषि। मैंने एक ट्रिक बताया था, क्या, सास के काम। सास के क्या जी, काम। ये है आपका क्या ट्रिक। स का मतलब मैंने क्या बताया था, स का मतलब क्या बताया था, श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि, ठीक है। श्रृंगी बस लिख दू चलेगा ना, ठीक है। ए मतलब अगस्त ऋषि। ए मतलब अगस्त ऋषि। एस मतलब सरभंग। एस मतलब सरभंग ऋषि। के मतलब कंकर ऋषि। के मतलब सास जी होगा ना यहाँ पे, सास जी के। जी मतलब क्या, गौतम ऋषि। जी मतलब गौतम ऋषि। के मतलब कंकर ऋषि। के मतलब कंकर ऋषि। ए मतलब अंगिरा ऋषि। अंगिरा ऋषि। एम मतलब मुचकुंद ऋषि। एम मतलब मुचकुंद ऋषि, ठीक है। ये ध्यान में रखिए, क्या क्या बताया मैंने, सास जी के काम। 2-4 बार पढ़ेंगे, ट्रिक अपने आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। सास जी के काम दिमाग में बैठाइए, 2-3 बार रिपीट कीजिए, है ना। मन को बोलिए, सास जी के काम। याद कर लिया मन, हाँ कर लिया, है ना, मन याद कर लेगा, ठीक है, कर लेता है वो, ठीक है। उसको बोलना पड़ता है, मन याद कर लो आप, है ना, तो करता भी है, ठीक है। एस का मतलब, एक बार रीड कीजिए, फिर मैं पूछते जाऊंगा, आप बताते जाना। बिल्कुल याद होगा, एक एक सेकंड में याद होता है, एक एक मिनट में भी याद होता है। कोशिश करोगे तो जरूर होगा, आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, पर यह अभ्यास करते रहने से होता है, ठीक है। चलिए हो गया पहला। एस मतलब, मेरे तरफ देखेंगे, दूसरा ए मतलब, एस मतलब, जी मतलब के काम। के मतलब कंकर ऋषि। ए मतलब, और है ना, एम मतलब, बहुत बढ़िया, ठीक है, हो जाएगा, बिल्कुल होगा, हर चीज संभव है, किया जा सकता है, ठीक है। एक बार रीड करेंगे, पिछली क्लास का मैं रिवाइज करा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए यहीं तक बताया था मैं, यहीं तक बताया था ना। आज मैं बताऊंगा नया आपका, तो इतने सारे स्थल मैंने आपको बता दिए, इसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप किसे पढ़ेंगे, सबसे पहले कौन से संभाग को पढ़ेंगे, सरगुजा संभाग। ये कौन सा संभाग है, सरगुजा संभाग है। सरगुजा संभाग में कितने जिले, 5 जिला। 5 जिला में रामायणकालीन स्थल कौन कौन से पहले याद कीजिएगा। उसके बाद कौन सा संभाग आ जाएंगे, कौन सा संभाग आ जाएंगे, बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में कितने जिले, बिलासपुर संभाग में 1 2 3
4, कितना जिला? कहाँ 3 है? हाँ ठीक, बलौदा बाजार में आ गए क्या? 3 जिला। ठीक है, कितना जिला? 3 जिला। यहाँ पास क्या था? ठीक है, कितने जिले? 3 जिले। कौन से संभाग में? बिलासपुर संभाग में। 1 2 3 4 5, 5 जिले कहाँ हैं? 5 जिले कौन से संभाग में है? रायपुर संभाग में 5 जिला। तो ये 5 जिला का पढ़िए। अब लास्ट में जाएंगे कौन सा संभाग? बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में कितना जिला? 1 2 3 4 5 6। एक छूट जाता है, कौन सा? बीजापुर। कौन सा छूट जाता है? बीजापुर छूट जाता है। चलिए स्टार्ट करें। नए पेज में बताऊं, यहां जगह ही नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, तो बेहद आसान है, कोशिश करोगे तो सभी चीजें होगा। चलिए कहाँ आएंगे? धमतरी से कहाँ जाएंगे? ठीक, कांकेर। कांकेर में कौन सा जगह है? क्या सुने हो कांकेर के बारे में? कांकेर के बारे में क्या सुने हो? मतलब किंवदंती वाला स्थल है। क्या किंवदंती है? कि यहाँ क्या हुआ था? सीता जी का, माता सीता का क्या हुआ था? यहाँ हरण हुआ था। ऐसा लोगों का क्या है? मानना है। ऐसा क्या है? लोगों का मानना है। ठीक है, बहुत सारे जगह है जहां से ऐसा हुआ है। ये जनश्रुति के अनुसार अगर आपको कहीं गलती से एग्जाम में पूछेगा कांकेर में रामायणकालीन स्थल कौन सी है, तो क्या बताएंगे आप? क्या बताएंगे? पंचवटी। क्या बताएंगे? पंचवटी। ध्यान में रखिएगा। अगला कहां चले जाएंगे? कहां चले जाएंगे? कोंडागांव। कौन सा जिला है ये? कोंडागांव जिला है। कौन सा जिला है? कोंडागांव जिला है। और कोंडागांव जिला में कितने स्थल? कितने स्थल? 3 स्थल याद रखना है। कौन कौन से 3 स्थल? कोंडागांव में कौन कौन से 3 स्थल? एक तो आपका गढ़धनोरा क्षेत्र। एक आपका कौन सा क्षेत्र है? गढ़धनोरा क्षेत्र है। आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा गढ़धनोरा कहाँ है, कौन से जिला में? जिला का नाम कोंडागांव। फरस गांव, फरसा गांव बोलते हैं, फरसा गांव। फरसा गांव में कुछ बना है क्या? क्या बना है? कांच के स्टील ब्रिज। स्टील ब्रिज कहां बना है? छत्तीसगढ़ में है। कहां बना है स्टील ब्रिज? कल मुझे सब लोग बताएंगे स्टील ब्रिज कहां है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। फरसा गांव, और एक है क्या आपका? केसकाल। एक है आपका क्या? केसकाल। ये 3 स्थल कहां से संबंधित है? कोंडागांव जिला के है। तो याद रख सकते हैं कौन कौन सा? कांकेर में पंचवटी, कोंडागांव में गढ़धनोरा, बोलना है, बोलने से याद होता है, और फरसा गांव और केसकाल। फरसा गांव और केसकाल। कहां जाएंगे जी? नारायणपुर। कहां जाएंगे? नारायणपुर आ जाएंगे। चलिए, नारायणपुर में कौन सा स्थल है? नारायणपुर में छोटे डोंगर। कौन सा स्थल है? छोटे डोंगर। डोंगर का मतलब क्या होता है? डोंगर बोलते हैं ना, बहुत डोंगर डोंगर आते रहते हैं। उच्च स्थल। डोंगर का मतलब एक उठा हुआ क्षेत्र। डोंगर मतलब पहाड़ी नुमा संरचना जैसे, एक प्रकार से याद रख सकते हो। ठीक है, तो छोटे डोंगर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और एक क्या है? राकस हाड़ा है ना। भगवान राम ने यहां क्या किया था? राक्षसों को मारा था। तो जगह का नाम क्या है? राकस हाड़ा। क्या नाम है? राकस। राक्षस राकस हाड़ा, याद रख सकते हो, राकस हाड़ा। ठीक है, उसके बाद कहां गए? कहां गए जी? दंतेवाड़ा जिला। दंतेवाड़ा जिला में कौन है? बारसूर। दंतेवाड़ा जिला में कौन है? बारसूर। ध्यान में रखिएगा, दंतेवाड़ा जिला में कौन है? बारसूर है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कहां गए? बस्तर। कहां गए? बस्तर। एक बार रिवाइज करेंगे सबको। बस्तर में कौन कौन सी जगह है? चित्रकूट, चित्रकूट और तीरथगढ़। और कौन है? तीरथगढ़ है कि नहीं है? और कौन सा है? कुटुमसर गुफा। और कौन सा है? कुटुमसर गुफा। ठीक है, कुटुमसर गुफा। जगदलपुर इसलिए नाम आता है क्योंकि यही जगदलपुर में सब कहां है जी? मेन सिटी क्या है? जगदलपुर है ना।
चित्रकूट कहाँ है? वैसे इसको चित्रकूट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? चित्रकोट। इसका जगह का नाम क्या है? चित्रकोट है, ध्यान में रखेगा। तो याद रख सकते हैं। दंतेवाड़ा में क्या है? दंतेवाड़ा में क्या है? बारसूर। बस्तर में क्या है? चित्रकोट, तिरथगढ़, कुटुमसर गुफा। क्या क्या है? या चित्रकोट ना लिखा रहेगा तो क्या मिलेगा? जगदलपुर मिलेगा। क्या मिलेगा? जगदलपुर मिलेगा। क्लियर? ठीक, ध्यान में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहां आएगा? कहां जाएगा? सुकमा में कौन कौन सा जगह है? रामाराम जगह का नाम है? रामाराम प्रसिद्ध है किस लिए? हा? एक मंदिर है, एग्जाम में पूछा, चिटपिटिन माता का मंदिर कहां है? चिटपिटिन माता का मंदिर है। और यही कौन सी जगह है ये? रामाराम। जगह का नाम क्या है? रामाराम। रामाराम में क्या लगता है? क्या लगता है? मेला लगता है। रामाराम में क्या लगता है? मेला लगता है। कब लगेगा? कब लगेगा? रामायण कालीन स्थल है तो कब लगेगा जी? हाँ, तो और क्या, रामनवमी। ठीक, ऐसे बिल्कुल चीजों को ध्यान में रख सकते। तीसरा है ना, एक और जगह है, यही कौन सा? कोंटा। कौन सा जगह है? कोंटा जगह है। रीड करेंगे बिल्कुल याद होगा। एक बार रीड करने से ना आपके पास क्या मिलेगा एग्जाम में? ऑप्शन मिलेगा। जैसे आपने चलिए याद नहीं किया है, चलो मैं एक क्वेश्चन पूछ के देखता हूं। एक क्वेश्चन पूछ के देखता हूं। आपने सुनी ही, केवल बातें सुनी है, मैं ऑप्शन भी दूंगा, है ना। चलिए क्वेश्चन, ठीक है। राम झरना कहां है? राम झरना का है। ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी बलौदा बाजार, ऑप्शन सी सुकमा, ऑप्शन डी कोरिया। कोशिश कीजिए, सुनी सुनाई बातें भी याद आती है ना। अगर आपने सुनने के टाइम पूरा ध्यान दिया होगा तो बिल्कुल आपसे आंसर बनेगा, है ना। आपने ध्यान लिखने में दिया होगा तो लिख के देता हूं, नहीं बनेगा, मैं स्टाम्प पे साइन कर सकता हूं, क्योंकि आपने ध्यान किस में दिया है? लिखने में दिया है। और लिखने का ज्ञान, जैसे वैदिक काल की बात करता हूं मैं, वैदिक काल में श्रुति ज्ञान चलता था। और वैदिक काल के मंत्र आपको पता होंगे, ऋग्वेद के पूरे मंत्र याद होते थे। कितने श्लोक हैं? श्लोक 10,580। इतने मंत्र याद रहते थे। कैसे रहते थे? हर किसी को याद रहते थे जिन लोग इसका पाठ करते थे उनको, क्योंकि वहां तो कोई किताबें थी ही नहीं। जैसे मैंने बोला उन्होंने याद किया, उसने बोला उसने याद किया, अगली पीढ़ी ने याद किया, तो याद हो रहता था। कैसे रहता था? सुनने से, श्रुति ज्ञान चलता था। तो आप लोग लिखने पे फोकस करने के बजाय सुनने को ज्यादा महत्व दीजिए। क्यों? क्योंकि सुनेंगे, है ना, तो डायरेक्ट आपके किसमें आएगा? कांटेक्ट, माइंड में आएगा। दूसरा, जब भी मैं बोलता हूं, रिवाइज दोबारा बोलता हूं या तीसरे बार बोलता हूं, आपको उस शब्द को मेरे साथ क्या करना है? दोहराना है। क्योंकि जब हमारे शरीर की इंद्रियां काम करती या शरीर के अंग काम करते हैं तो हमारा माइंड उसको क्या करता है? रीड करता है। करता है कि नहीं करता है? रीड करता है। ये बात ध्यान में रखिए। लिखने से उतना आएगा कब? जब आप यहां छाप लिए है ना, तो लिखना आउटपुट होता है, याद रखो। प्रिंटर को याद है? प्रिंटर जानते हो ना? प्रिंटर क्या है? प्रिंटर क्या है? कब से इनपुट होने लग गया प्रिंटर? नया बन गया है क्या? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर मतलब प्रिंट होता है। तो हम लिखेंगे तो क्या होगा? प्रिंट होगा ना। तो मुझे बताओ, जब इनपुट दिए ही नहीं तो आउटपुट कहां से आएगा जी? मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? लिखने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग डायरेक्ट आउटपुट लाने की कोशिश कर रहे हैं। बातें समझ में आ रही है? यहां तो भरे नहीं हो, डायरेक्ट बोल रहा है इधर से, यहां कान से आ रहा है, कान से आके सीधा हाथ में पहुंच जाए, यहां से ऐसे आके निकल जाए यहां। अरे यहां तो जाने दो, इस खोपड़ी में जाने दो ना भाई। क्लियर ना? बातें समझ में आ रही ना? चलो खत्म करते, समय हो रहा है। ठीक है, ठीक। तो ध्यान में रखना, थोड़ा लिखने के बजाय ना इसको ज्यादा कोशिश करना। क्या है? राम झरना कहां है? रायगढ़ में है। ठीक है, चलिए अगला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्या जी? छत्तीसगढ़ में क्या? इधर लिखता हूं मैं ताकि उधर बताते बने। राम वन गमन पथ। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ, ये जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको पूछूंगा छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ के कितने स्थल है? कोई बता दो तो मान जाऊंगा मैं। हाँ, 52 स्थल है। हाँ,
और सोचो। हाँ, देखिए रामायण कालीन कितने स्थल है छत्तीसगढ़ में, याद रखेगा। छत्तीसगढ़ में रामायण कालीन स्थल, रामायण कालीन स्थल कितने हैं? रामायण कालीन स्थल है 75। ठीक है, राम जी ने अपने चरण कहां कहां रखे? भाई जरूरी थोड़ी ना हर जगह राम गए, लव कुश भी तो हैं, वो भी तो गए हैं कई जगह, गए कि नहीं गए? माता सीता जी गई हैं, वहां वहां भी राम का योगदान है कि हर जगह में? खैर माता सीता जहां जहां थी वहां तो राम भगवान थे ही, है ना, मैक्सिमम थे ना, हर समय थे, तो वहां तो बिल्कुल मिल जाएगा। जैसे कौशल्या माता मंदिर पड़े, क्या भगवान राम वहां थे? गए हैं थे। अपनी नानी गांव नहीं जाएंगे जी? आप लोग जाते हो तो वो क्यों नहीं जाएंगे? ठीक है, तो राम जी के चरण कहां कहां रखा है, या राम जी ने कहां कहां वनवास के दौरान यात्रा रखे, तो वो कितने स्थल है? 52 स्थल है। कितने स्थल है? 52। 75 स्थल रामायण कालीन है, 75 में से 52 स्थल क्या है? भगवान राम जी के चरण वनवास के दौरान गए हैं वहां। ठीक है, तो इन 52 को कितने चरणों में विकसित किया जा रहा है? 2 चरणों में राम वन पथ गमन के रूप में क्या किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है? विकसित किया जा रहा है। किस रूप में? राम वन गमन पथ के रूप में। और ये राम वन गमन पथ जो बनाया गया, कौन से बुक के आधार पर बनाया गया है? 2 किताबें, कौन कौन सी? दंडकारण्य रामायण बताया था मैं, दंडकारण्य रामायण। दूसरा क्या बताया था? छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन, पर्यटन में राम वन गमन। ये 2 किताब है, इसी के आधार पर क्या बनाया गया है? क्या बनाया गया है? 52 स्थल को क्या किया गया है? चिन्हित किया गया। प्रथम चरण, इसको 2 चरण में विकसित किया जाएगा, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण और द्वितीय चरण। पहले चरण में कितने स्थल चिन्हांकित है? पहले चरण में है ना, पहले चरण में कितने स्थल चिन्हांकित है? इसकी है ना, शुरुआत कब किया था? शुरुआत कब किया गया है? अक्टूबर 2021, याद रखिएगा, 7 अक्टूबर 2021, है ना, याद रखेगा, है ना। इसको विकसित करने का प्रारंभ है, नहीं 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 21 में किया गया है, 22 में नहीं किया गया है। 22 में तो उसका लोकार्पण हुआ है। भाई लोकार्पण कब होगा? जब बनेगा तब लोकार्पण होगा ना। 2022 में तो लोकार्पण हुआ है ना। चिन्हांकित करना कब चालू किया गया है? 2021 में ये चीजें हुई है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो 7 अक्टूबर 2021 से ये प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। किस रूप में विकसित करने के लिए? राम वन गमन पथ के रूप में विकसित करने के लिए। कितने जिला शामिल है? कितने जिला पढ़े अभी हम लोगों ने? 19 जिला। कितने जिला शामिल है? 19 जिला शामिल है। ध्यान में रखिएगा। पहले चरण में कितने भी स्थल, कितने स्थल? पहले 9 था, फिर बाद में 1 जुड़ा, फिर बाद में 1 जुड़ा, तो कितना हो गया वर्तमान में? 11 स्थल। याद रखिएगा, है ना। पहले 9 था, फिर 1 को शामिल किया गया, फिर दूसरे को शामिल किया गया। वो मैं पूरे 11 स्थल आपको याद कराऊंगा, वो 11 स्थल के नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए दूसरे चरण, दूसरा चरण की बात करते हैं। इधर देखा करो भाई, इधर आप लोगों के काम का नहीं, ये सब मेरे काम का है। इधर ध्यान को इधर उधर ऐसे क्यों करते हो? नजरे को वो वाला लगाना पड़ेगा, जैसे घोड़ा दौड़ाते हैं ना, तो ऐसे सीधा बस इतना ही दिखते रहे ऐसे करके। ठीक है, घोड़े से सीखना बहुत जरूरी है। पता है ना क्यों लगाया जाता है घोड़ा? वो रथ गाड़ी में जी, घोड़े में ऐसे क्यों लगाया जाता है पता है ना? ताकि इधर उधर मत देखे, ध्यान मत भटके, है ना। पता चला कुछ और ध्यान आ गया तो गड़बड़ है करके। ठीक है, किसी खाने वाने की चीज को देखा तो भग गया खाने, क्योंकि वो है ना, अपने खाने वाने की भी सोच लेते हैं। ठीक है, तो चलो 9, 10 और 11 स्थल तो याद रखेंगे, आज से याद रखेंगे। नहीं पता था कोई बात नहीं। प्रथम चरण में कितने स्थल चिन्हांकित है? 11 स्थल। पहले कितने थे? 9, फिर 1 जोड़ा गया, फिर बाद में 1 जोड़ा गया। दूसरा चरण, दूसरे चरण में कितने बच गए? कितने बच गए? 41। कितने बच गए? 41 स्थल को विकसित किया जाना है। 41 स्थल को क्या किया जाना है? विकसित किया जाना है। ठीक है, अब मुझे बताइए, छत्तीसगढ़ में अगर विकसित किया जाना है तो यहां से कहां तक की दूरी है? कहां से कहां तक की दूरी है जी? ठीक है, ये देखिए आपका यहां से यहां तक की दूरी है। कितना किलोमीटर है ये भी पूछ लिया जाता है। यहां से गए ना ऐसे, ठीक है, ये इस प्रकार से ऐसे गए हुए हैं। ठीक, चलिए कितना किलोमीटर? कितना किलोमीटर है याद रखना है,
2260 किलोमीटर, है ना, इतना स्थल है। तो याद रखिएगा राम वन पथ, है ना, राम वन गमन पथ की दूरी कितनी है जो विकसित किया जा रहा है, कितना दूरी है, 2260 किलोमीटर। ऐसे मत याद रखिएगा 2260 किलोमीटर। बोलने में ही जब इतना समय लग रहा है तो याद करने में भी तो समय लगेगा। तो डायरेक्ट क्या बोलो, 2260। कितना दूरी है, 2260 किलोमीटर है। याद करने का एक लॉजिक भी होता है ना, एक तरीके होते हैं। तो 2260 किलोमीटर है क्या, क्या, राम वन गमन पथ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कितने स्थल याद रखने हैं, 11 स्थल। कितने स्थल याद रखने हैं, 11 स्थल। चलिए याद करें, हाँ पक्का ना। अरे आप लोग टैलेंटेड लोग हो, याद कर लोगे, देखना फटाक से याद कर लोगे। पता है आप लोग को, पता नहीं है आप लोग क्या हो, क्या हो जी आप लोग, हैं। आप लोग अपने आप को कम मत समझा करो, है ना, आप लोग शक्तिशाली लोग हो। ठीक है, सब याद होंगे। चलिए यहां पास कौन सा है ना, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी। ठीक है, चलिए इस सबसे पहले आ जाइए, कहां, कौन से जिला, बीएमसी जिला, पहला स्थल, है ना। कितने स्थल याद रखने हैं, 11 स्थल। कितने स्थल याद रखने हैं, 11 स्थल। ठीक है, राम वन गमन पथ। कौन सा चरण, प्रथम चरण, प्रथम चरण। पहला कौन सा याद रखेंगे, सीतामढ़ी हर चौका, कौन से जिला में है, भरतपुर मनेन्द्रगढ़ जिला में है। अगला चलते हैं, अगला कहां चले जाएंगे, यहां से चले जाएंगे कहां, सीधा सरगुजा। सरगुजा में कौन सा स्थल, रामगढ़ की पहाड़ी। सरगुजा में कौन सा स्थल, रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, दूसरा स्थल। उसके बाद कहां चले जाएंगे, उसके बाद कहां चले जाएंगे, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में कौन सा स्थल, शिवरी नारायण, शिवरी नारायण। ठीक है, शिवरी नारायण, है ना, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा से कहां चले जाएंगे, बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में कौन सा स्थल, तुरतुरिया, तुरतुरिया, बलौदा बाजार में तुरतुरिया स्थल। ठीक है, उसके बाद कहां चले जाएंगे, हाँ, उसके बाद महासमुंद और रायपुर। रायपुर में कौन सा स्थल, रायपुर में चंदखुरी। कौन सा स्थल, चंदखुरी। और नया स्थल जुड़ा है, वो उसका नाम क्या है, चंपारण। कौन सा स्थल है, चंपारण। एक स्थल यहां जुड़ा है। कितने स्थल हो गए, कितने स्थल हो गए, चलिए देखते हैं। पहला कौन सा है, पहला बताइए, सब लोग दोहराएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, कितने बच गए, 5। फिर है ना, यहां से कहां गए, गरियाबंद। गरियाबंद में क्या है जी, गरियाबंद में क्या है, राजिम। गरियाबंद में क्या है, राजिम। राजिम से कहां चले गए, धमतरी। धमतरी में क्या है, श्रृंगी ऋषि आश्रम। धमतरी में क्या है, श्रृंगी ऋषि आश्रम। ठीक है, श्रृंगी ऋषि आश्रम। ठीक है, इसके अलावा धमतरी में हाल ही में एक और स्थल को, है ना, क्या नाम है, मुचकुंद नगर। मुचकुंद नगर करके, मुचकुंद ऋषि थे ना, उनके नाम से बनाया गया है। सॉरी, मुकुंद नगर है जी, मुचकुंद नहीं है, मुकुंद नगर, मुकुंद नगर, मुकुंद नगर। हाल ही में, है ना, भूपेश जी ने यहाँ इस जगह को क्या किया है, घोषणा किया हुआ कि इसे किसमें शामिल किया जाएगा, प्रथम चरण राम वन पथ गमन के प्रथम चरण में विकसित किया जाने का, है ना, घोषणा किया हुआ है। तो ये आपका नया स्थल है। नया स्थल कौन कौन से हैं, चंपारण और मुकुंद नगर। ठीक है, इसे ध्यान ध्यान में रखिएगा। कौन से नंबर है, ये 7, ये 8 और ये 9। कितने बच गए, 2। 2 कहां मिलेंगे, एक कहां मिलेगा, जगदलपुर। एक कौन सा है, जगदलपुर है। एक कौन सा स्थल है, जगदलपुर। दूसरा कौन सा है, रामा राम। रामा राम। रामा राम में कौन से माता का मंदिर है, कौन से माता का मंदिर है जी, है कौन से, चीट पिटीन, चीट पिटीन माता मंदिर है। ठीक है, ध्यान में रखेगा। तो हो गए पूरा 11, 10 और 1 11। चलिए फटाक से बताइए, फटाक से।
जो 2 मिनट के भीतर में याद कर लिया ना वही विजेता है भाई, याद रख लो। 2 मिनट का पूरा टाइम दे रहा हूं, आप कैसे याद करोगे? ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं याद हो रहा है तो बादाम खाओ, किशमिश खाओ, सुबह उठो, मेडिटेशन करो, ठीक है? नहीं याद हो रहा है मतलब करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं देता हूं मैं, क्योंकि कंपटीशन को देख रहे हो ना, उसके अकॉर्डिंग मैं ये सभी बातें बोलता हूं भाई। भूख लग गया है क्या? मुझे तो लग गया है भाई, आप लोग को नहीं पता। कल करेंगे इसके क्वेश्चंस। कल पढ़ेंगे हम लोग क्या? महाभारत काल, ठीक है? कल क्या करेंगे? महाभारत काल। याद रख सकते हो ना? इतने साल याद रख सकते हो ना? खुद पे तो विश्वास रखो, हाँ मैं कर सकता हूं। विश्वास रखो। जिस दिन अपने ऊपर विश्वास नहीं रखोगे ना, उस दिन भगवान का कोई पड़ोसी भी विश्वास नहीं रखेगा आपके ऊपर, घर वाले ही विश्वास नहीं रखेंगे आपके ऊपर। पहले खुद को खुद पे विश्वास रखो, हाँ मैं कर लूंगा, हाँ मेरे से हो जाएगा। क्या करा था फलाना? क्या करा सकते हैं? क्या ऐप में आएगा ना जी? ऐप में जोड़ दिया हूं, नहीं समझ में आता तो पूछ लेना मुझे अभी, ठीक है? क्लास के बाद मटेरियल सेक्शन करके आता है, मटेरियल नाम से ना, स्टडी मटेरियल, पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल बना हुआ है, उसमें आपको मिल जाएगा ये नोट्स, ठीक है? अपलोड कर देते हैं डेली, पुराना नोट्स भी अपलोड है वहां पे, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही करें। धन्यवाद, आप लोग बैठे इसके लिए, है ना? अच्छा लगा मुझे। हाँ सर। अरे हाँ, वो वाला पार्ट छोड़ दे रहा हूँ क्या मैं? अरे गड़बड़ है, गड़बड़ है। कल कल गुरु घासीदास जी के बारे में पूरा उनकी जीवनी पढ़ के आना है सभी को, मैं बिल्कुल पूछूंगा, ठीक है? सभी को पूछ कर। ऑनलाइन वाले आप लोग कैसे हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? पंचवटी छूट गया सर, पंचवटी नहीं बताया क्या मैं? सो रहे होगे जी विकास जी, आप थोड़ा सा नींद में रहे होंगे। बताया तो ना, मैं तो बताया हूं अब, ठीक है? अब सामने वाले सो रहे तो हम क्या कर सकते हैं भाई? सबूत है इसमें, मिल जाएगा आपको सबूत, ठीक है? नोट्स को देख लीजिएगा एक बार।